नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ ये समझिए कि जो हम लोग का सिलेबस है यूपी पीसीएस आरओ का, तो उसमें जो निबंध लिखने के लिए आता है, निबंध लिखने में उसमें खंडकों में एक साहित्य और संस्कृति से आता है, वही सामाजिक क्षेत्र से आता है। तो ये देखें तो ये जो निबंध है ये सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यह है कि बढ़ती आबादी और घटते संसाधन। तो देखें तो अभी अप्रैल के अंत में एक संयुक्त राष्ट्र की एक खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी हुआ है। उसमें बताया गया है कि दुनिया भर के 59 देशों के लगभग 28.2 करोड़ लोग क्या है भूखे रहने को मजबूर हैं। और देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की पहली रिपोर्ट कब आई थी? 2016 में आई थी। और अभी की तुलना में देखें तो भूखे लोगों की संख्या में कितना हो तो 4 गुने की वृद्धि हुई। कितने की? 4 गुने की वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि हुई है। और देखा जाए तो ये बेतहाशा बढ़ती आबादी क्या है तो ये आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है देखें तो कई देशों में बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में वहाँ उपलब्ध संसाधन क्या हो गए हैं तो कम पड़ने लगे हैं। और इसका क्या कारण होगा तो देखें तो देश की जनसंख्या का लगातार तीव्र गति से बढ़ना, फिर उसी अनुपात पर वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर क्या होगा तो दबाव बढ़ेगा। ठीक है, दबाव बढ़ेगा। फिर देखें तो और भारत के वही संदर्भ में देखा जाए तो अभी 7 जुलाई 2024 को भारत की जनसंख्या 1,44,19,00,000 ठीक है 10,332 थी। यही दुनिया कुल जनसंख्या का लगभग 8.119 अरब का लगभग 8.02% जो कि विश्व के करीब देखें तो महज 2.5% भूभाग पर जीवन यापन करने को जो है कि विवश हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। और देखें तो इसके क्या क्या कारण है कि संयुक्त राष्ट्र में की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या है तो युद्धग्रस्त गाजा पट्टी और सूडान में बिगड़ते खाद्य सुरक्षा के कारण 2022 में 2.4 करोड़ लोगों से भी अधिक लोगों को भोजन के अभाव में भूखा रहना पड़ता है। ये अभी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है। फिर क्या है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ती गई है वैसे वैसे भूखे लोगों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती गई है। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में देखें तो सभी नागरिकों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल, चिकित्सा व्यवस्था, दवाइयाँ, मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करना किसी भी सरकार के लिए क्या होगा तो सरल काम नहीं होगा। तो जब बढ़ती जो जनसंख्या जब बढ़ा जाएगा तो क्या होगा, संसाधन जो है कम होंगे और उनको सरकार को उपलब्ध कराने के लिए जो देखा जाए तो ये सरल काम नहीं होगा। आगे क्या है, बढ़ती आबादी के कारण देखें तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों जैसे कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस आदि पर भी अत्यधिक दबाव बढ़ गया है, जिससे क्या होगा तो कम कर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में देखें तो और उपयोग करना देखा जाए तो ज़रूरी है। अब पिछला थोड़ा सा इतिहास में देखें तो अर्थशास्त्री कौन तो रॉबर्ट माल्थस ने सन 1798 में गणितीय रूप से भोजन और मानव जनसंख्या के बीच संबंधों पर विचार करने के बाद बताया था कि खाद्य आपूर्ति बढ़ने से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है और फिर क्या होता है तो उपलब्ध संसाधनों को ये क्या करती है तो ये समाप्त करती है। आगे क्या है देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव पीड़ा क्या होती तो बनी रहती है जब तक जनसंख्या नियंत्रित नहीं किया जाता है। फिर देखें तो 1888 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरी ने भी यह आशंका व्यक्त की थी कि भारत में कृषि उत्पादन कम है और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण देखा है तो अकाल पैदा होता है। इसके बावजूद 1871 से 1941 तक भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितना था तो 0.60% रही, जबकि दुनिया का औसत 0.069% था। हालांकि 20वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि पर अपेक्षाकृत देखा जाए तो कम रही और 1931 जनगणना में सामने आया कि भारत में 1921 से 1931 के बीच प्रतिवर्ष 1% की दर से जनसंख्या बढ़ी है तो सभी चौंक गए। लेकिन 1951 के बाद क्या हुआ तो यह दर लगभग 2% के आसपास पहुंच गई। वैसे तो 1970 के दशक में देश की जनसंख्या वृद्धि दर में देखें तो निरंतर गिरावट आई है, जो संभवतः पिछले कुछ दशकों में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में किए गए सुधार का परिणाम है, क्योंकि अब तक जनसंख्या वृद्धि की दर देखा है तो सर्वाधिक उन्हीं क्षेत्रों में पाई गई है जहां लोग क्या है तो शिक्षित और स्वस्थ नहीं होते हैं। हालांकि यह गिरावट अपेक्षाकृत काफ़ी देखा जाए तो ये धीमी रही है। अब थोड़ा सा हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करें तो भारत में वर्ष 1971 से 81 के बीच 2.5% रही। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की 2011-16 के मध्य देखें तो आते आते 1.3% रह गई है। और इसका दूसरा पक्ष यह है कि जनसंख्या बढ़ने और संसाधनों के घटने से देशों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ने लगता है। अभी देखिए ये बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 तक भारत पर कुल कर्ज का बोझ 205 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वही विश्व आर्थिक मंच की एक 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो
शिक्षा गुणवत्ता में भारत का स्थान कितना है, तो 90वां है। कितना है, तो शिक्षा गुणवत्ता में भारत का स्थान 90वें नंबर पर है। जनसंख्या संबंधी संयुक्त राष्ट्र की 15 नवंबर 2022 को जारी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2027 में भारत को जो है कि चीन को पछाड़ देगा, जबकि संयुक्त राष्ट्र की एक आकलन के झुठलाते हुए अप्रैल 2023 में ही चीन को पछाड़कर भारत जो है कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। फरवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने ही अपनी रिपोर्ट में ही एक अन्य रिपोर्ट में जारी किया था। अब आगे देख, हालांकि देखा जाए तो 2011 के बाद से भारत में जनगणना नहीं हुई है। बहरहाल अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, बीमारी, गरीबी, लाचारी आदि ऐसी समस्याएं हैं जो किसी भी समाज के नैतिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और नैतिक ताने बाने का ध्वस्त कर सकती है। इसके कारण व्यक्तियों का सामाजिक विकास, सांस्कृतिक उत्थान, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नयन बाधित हो सकता है। और क्या होगा अगर ऐसा हुआ, तो समाज में चारों ओर हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, लूटपाट, चोरी, झपटमारी, हत्या और आत्महत्या, उग्रवाद और आतंकवाद जैसे अपराधों में बेतहाशा वृद्धि होगी। और जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया तो लोग कानून और लोक लाज की परवाह किए बिना केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग जाएंगे। कमोबेश आज ऐसी परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है। वैसे जनसंख्या को लेकर भारत में के अनुभवों की बात करें तो आश्चर्य होता है कि इंदिरा गांधी को छोड़कर देश के किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सरकार की ओर से देखा है तो कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाई जा सके। शायद सरकारें जनता को नाराज करने से बचती रही होंगी, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय समाज में यह धारणा व्याप्त थी कि अधिक जनसंख्या विकास का पैमाना है। दरअसल उन दिनों जनसंख्या का कम होना नकारात्मक परिस्थितियों की देन माना जाता था, जो एक बुरी स्थिति थी। किंतु समय के साथ हमारी सोच में बदलाव आता गया और हमने इस पर विचार करना शुरू किया कि क्या भारत इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने में सक्षम है। समय समय पर आने वाले भयानक सूखे और अकाल की त्रासदी ने भी इस चिंता को रेखांकित किया, मगर 1970 के दशक तक हमारी सरकारें खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर जनसंख्या वृद्धि का समाधान जो है कि ढूंढता रहा। परिवार नियोजन कार्यक्रम को समृद्धि से अपनाया और गया और तो बेहद नाराज हुए। उसके बाद से बढ़ती जनसंख्या पर राजनेताओं ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। भूमंडलीकरण के बाद भी जनसंख्या का मुद्दा भारत में दबा रहा, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताई। रोकने के लिए क्या किया, तो इसने योजना बनाने पर आह्वान किया। क्या किया कि अभी देखा है तो 2024 का भी अंतरिम बजट पेश हुआ है। उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेजी से बढ़ती हुए आबादी और जनसंख्या में आए बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाने का ऐलान किया है, जो विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या करी, तो ये सुझाव देगी। और जो आज का जो कल्प मेधा में जो आता है, ये कहा गया है कि क्या है, हमारी वास्तविक गरीबी यह है कि हम दूसरों की सुधारने की अधिक से अधिक कोशिश न करते हुए और खुद को सुधारने में कम से कम समय देते हैं या करते हैं। तो ये देखें तो एक इसका कथन है तो शेक्सपियर का है। तो जो है कि देखें तो आज का जो लेख है यही दिया हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।